Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir and I welcome all of you today over here with a new concept, and that is endocrine glands and their secretions. हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड endocrine glands यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? These are the glands which pour their secretion directly into the lymph or blood as they don't have any ducts. These are ductless glands. Endocrine glands कौन से glands होते हैं? These are glands which pour their secretions directly into blood or lymph, ठीक है, as they don't possess ducts, or you can say these are endocrine glands are ductless glands. Endocrine glands do not possess ducts. They don't have the specific channels for pouring their secretion to the sites or the regions in order to carry out the physiological functions. Instead, they directly pour their secretions into blood or lymph, where these secretions are being transported to their target regions, ठीक है, to carry out the metabolism. As they don't possess the ducts, these endocrine glands are also known as ductless glands. इनको ductless glands भी बोलते हैं. और इनकी secretion जो है which is known as hormone. Secretion of endocrine glands is called hormone. एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन जो है विच इज हार्मोन, ठीक है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनके अलग अलग टाइप्स है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में परमानेंट ग्लैंड्स, टेम्परेरी ग्लैंड्स एंड रिकरेंट ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ जुरिशनल aspect, we have three types of endocrine glands. Endocrine glands have three types. One is permanent glands, यानी कि permanent endocrine, permanent glands or simply permanent endocrine glands. Second जो है that is temporary glands, and third one जो आपका है that is recurrent gland, ठीक है. तो परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिमेन इन द एनिमल बॉडी थ्रू आउट लाइफ, यानी कि दोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच रिमेन इन द एनिमल बॉडी आर द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ. यानी कि यहां पे अगर हम परमानेंट ग्लैंड लिखेंगे, परमानेंट ग्लैंड, परमानेंट एंडोक्राइन. परमानेंट ग्लैंड क्या होता है? परमानेंट एंडोक्राइन, these are those endocrine glands, those endocrine glands which
remain in the body of an animal throughout life. In the body of an animal throughout its life. That is from birth to death. बर्थ टू डेथ, तो उनको हम परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. फॉर इंस्टेंस थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड. फॉर एग्जांपल परमानेंट ग्लैंड्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल थायराइड, पिट्यूटरी. These are, you know, permanent endocrine glands. Thyroid, adrenal, pituitary. Thyroid, adrenal, pituitary, etc. Pituitary, etc. Permanent endocrine glands, or simply you can say the permanent glands. तो परमानेंट ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी इंडिविजुअल के बॉडी में तब तक बराबर रहते हैं जब तक इंडिविजुअल जिंदा होता है, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ठीक है, तो ये डिजेनरेट नहीं होते हैं, ये तब तक बराबर फंक्शनल रहते हैं जब तक इंडिविजुअल ये जो है सर्वाइव करता है. तो इनमें बहुत सारे परमानेंट ग्लैंड्स है, परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल है आपके, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ठीक है, तो सेकंड जो है दैट इज टेम्पररी ग्लैंड. सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड टाइप जो है दैट इज टेम्पररी ग्लैंड. टेम्पररी ग्लैंड एज द नेम इंडिकेट्स, टेम्पररी का क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड विच लास्ट्स ओनली फॉर सर्टेन पीरियड. ठीक है, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है एंड देन बिकम नॉन फंक्शनल. ठीक है, एंडोक्राइन में टेम्पररी ग्लैंड्स, टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच लास्ट्स ओनली फॉर सर्टेन पीरियड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स which lasts only for certain period and then become non-functional, यानी कि undergo degeneration process. Function, for instance थाइम्स. थाइम्स एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कुछ ही ड्यूरेशन के लिए, कुछ ही पीरियड के लिए वो फंक्शनल होता है. उसके बाद उसकी ये जो है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन आती है और वो नॉन फंक्शनल बनता है विद लेटर एज ऑफ लाइफ. तो थाइम्स है आपका टेम्पररी ग्लैंड और टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट जो है दैट इज रिकरेंट ग्लैंड. यानी कि रिकरेंट ग्लैंड क्या होता है? पीरियडिक ग्लैंड्स विच अपीयर, डिसअपीयर, रीअपीयर. ठीक है, पहले अपीयर होते हैं, फिर डिसअपीयर होते हैं, फिर रीअपीयर होते हैं फिर से, तो और फंक्शन करते हैं. उनको रिकरेंट ग्लैंड्स बोलते हैं. कार्पस लुटियम है, प्लेसेंटा है, दीज आर जो है रिकरेंट ग्लैंड्स. तो यहाँ पे हम रिकरेंट ग्लैंड्स लिखेंगे. recurrent endocrine glands. Periodic glands which appear, disappear and reappear.
reappear periodically, ठीक है, reappear. For instance, for example, corpus luteum, placenta, etc. ये रिकरेंट ग्लैंड्स होते हैं. ये पहले अपीयर होते हैं, फिर उनकी जो साइक्लिक चेंज, साइक्लिक अल्टरेशन आती है, फिर ये डिजेनरेट होते हैं यानी कि डिसअपीयर हो जाते हैं. उसके बाद फिर वो साइक्लिक फिजियोलॉजिकल जब एक्ट आता है तो उसमें वो रीअपीयर होने लगते हैं और फिर फंक्शन करते हैं, ठीक है. इनको बोलते हैं रिकरेंट ग्लैंड्स. तो सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज हार्मोन, ठीक है. Hormones. So hormones are secretory products of endocrine glands. Endocrine glands जो secrete करते हैं chemicals उनको hormones बोलते हैं, ठीक है. बेसिकली ये ग्रीक वर्ड हार्मेन से निकला है, ठीक है. हार्मोन ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक टर्म है हार्मेन, हार्मेन, which means to excite, ठीक है. which means to excite. I arose, I set in motion, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो किसी चीज को इनिशिएट करे, ठीक है, इनिशिएट करता है, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, एरोज करेगा, एक्टिव करेगा, उस मॉलिक्यूल को हार्मोन बोलते हैं, ठीक है. बेसिकली दिस इज अ ग्रीक टर्म हार्मेन, ठीक है. तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये भी केमिकल्स होते हैं. तो कौन के प्रोड्यूस करते हैं? एंडोक्राइन सेल्स. तो विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे फंक्शन एज एन इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स. हार्मोन्स आर केमिकल्स produced by endocrine glands or endocrine cells, produced by endocrine cells, ठीक है. ट्रांसपोर्टेड via the blood stream, ठीक है. तो ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं to their target regions. These are chemicals produced by endocrine cells which are transported to their sites of action, to their sites of action via blood, where they act as information molecules. Information molecules, ठीक है. जहां पे वो एक्ट करते हैं एज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स और केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है. यही मेटाबॉलिज्म में मैसेज देके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है. तो उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. ये रेगुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, और नेट में ओवरऑल ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू केमिकल मीन्स, एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स. मोर देन 50 हार्मोन्स आर नोन, ठीक है. एंड these hormones are required very in little concentration. It is 0.003 ppm parts per million for adrenaline hormone, ठीक है. यानी कि हार्मोन्स जो है सेक्रेट होते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, और वहाँ वो यानी कि फंक्शन करते हैं एज केमिकल मैसेंजर्स. तो ये है आपके हार्मोन्स. तो स्मॉल कंसंट्रेशन में ये एक्ट करते हैं, एंड ये एक्ट होते हैं एज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स in order to govern the physiological activities, regulate the physiological activities, inhibit the physiological activities, both sides यानी कि तो रिएक्टिवेट भी करते हैं, ठीक है. इनहिबिट
भी करते हैं। तो दीज आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी कि केमिकल नेचर क्या है, उन उस बेस पे हार्मोन्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के हार्मोन्स हैं। तो केमिकल नेचर के बुनियाद पे हार्मोन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, यानी कि फॉलोइंग टाइप्स। एक तो है एमाइनस, यानी कि एमाइन हार्मोन्स। सेकंड जो है दैट इज एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। थर्ड जो है दैट इज पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड इन नेचर, हार्मोन विच इज पेप्टाइड इन नेचर, लॉन्ग पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोटीन्स, प्रोटीनशियस हार्मोन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स यू कैन से। नेक्स्ट वन जो है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको प्रोटीनशियस इन नेचर होता है किसी हार्मोन का। ठीक है, तो स्टेरॉइड इन नेचर, स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स एक्स्ट्रा एंड फैटी एसिड्स। तो नटशेल में हम यही कहेंगे कि हार्मोन्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि इनका केमिकल नेचर है क्या है। कुछ हार्मोन्स का केमिकल नेचर होता है एमाइन, यानी कि NH2 ग्रुप होता है उस हार्मोन में, तो उनको कलेक्टिवली एमाइनस बोलते हैं, यानी कि हार्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमाइनो ग्रुप। यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, एमाइनो ग्रुप। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली एमाइन हार्मोन्स बोलते हैं, और सिंपली एमाइनस। इसमें आपका मेलाटोनिन आता है, एड्रेनलिन आता है, नॉर एड्रेनलिन आता है। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है आपके ये जो है एमाइनस। एमाइनो एसिड, किसी का एमाइनो एसिड होता है, यानी कि NH2 ग्रुप भी होता है, COOH ग्रुप भी होता है, यानी कि एमाइनो एसिड होता है उसका बेस, यानी कि नेचर होता है एमाइनो एसिड, यानी कि एमाइनो एसिड इन नेचर होता है। सम हार्मोन्स आर मॉडिफाइड एमाइनो एसिड, ये मॉडिफाइड एमाइनो एसिड्स ही होते हैं। तो उनमें थायरॉक्सिन है विच इज आयोडीनेटेड थायरोनिन, यानी कि थायरोनिन जो है आपका वो एमाइनो एसिड है, उसको आयोडीनेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन आपका एमाइनो एसिड नेचर का हार्मोन होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स, लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स। शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ये भी अमाइनो एसिड की कंसेंट्रेशन, यानी कि जिसमें एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके एक शॉर्ट पेप्टाइड भी बनाता है, लॉन्ग पेप्टाइड भी बनाता है। शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके एक हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पेप्टाइड्स भी होते हैं और लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स भी होते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड्स में आपका ऑक्सीटोसिन है, वासोप्रेसिन है, यानी कि ADH है, वासोप्रेसिन हार्मोन, यानी कि वो रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है वो। एंड शॉर्ट पेप्टाइड नोना पेप्टाइड भी बोलते हैं, नोना पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड में आपका कैल्सिटोनिन आता है और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है। ठीक है, तो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन भी होता है, और MSH मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स है। मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लॉन्ग चेन पेप्टाइड है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन लॉन्ग चेन पेप्टाइड है। आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है लॉन्ग चेन पेप्टाइड है। एंड कैल्सिटोनिन आपको इसमें आता है। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोटीनशियस हार्मोन। प्रोटीनशियस हार्मोन क्या होता है, यानी कि हार्मोन विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, उसमें भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड होती है अमाइनो एसिड्स की, उसको प्रोटीनशियस बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीनशियस हार्मोन्स आर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हार्मोन्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिलैक्सिन है, और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन,
वो आपका प्रोटीनशियस हार्मोन है। ये हम कल भी पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, लेकिन अभी हाइलाइट्स में अभी हम हाइलाइट्स पे जाते हैं कि कौन क्या है, प्रोटीनशियस कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन कौन है, पेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड क्या है, कल हम इन डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है कि ये प्रोटीन एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है, प्रोटीनशियस पार्ट भी है, यानी कि केमिकल नेचर के बुनियाद पे इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और मिलेगा प्रोटीन, तो उनको ग्लाइकोप्रोटीनशियस बोलते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीनशियस मॉलिक्यूल्स भी एक्ट करते हैं, हार्मोन्स, वो भी यहाँ पे हार्मोन्स है, यानी कि एफएसएच है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच लिटनाइजिंग हार्मोन, और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज स्टेरॉइड्स, यानी कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है? दीज आर derived from cholesterol and other यानी कि those hormones which are derived from cholesterol and other steroids। उसमें आपका ऑल्डोस्ट्रोन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्राडायल, प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ये आपके स्टेरॉइड्स है। फैटी एसिड भी होता है नेचर आपके हार्मोन्स का। तो फैटी एसिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं फॉर्म हार्मोन्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपका फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हार्मोन है। तो दैट इज इट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल अकाउंट में जाएंगे कि एमाइनस क्या है, एमाइनो एसिड्स क्या, एमाइनो एसिड एज हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनशियस हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीनशियस हार्मोन, स्टेरॉइड एंड फैटी एसिड हार्मोन्स की बात करेंगे। और साथ साथ में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं और वो कैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं इंडिविजुअल में। दैट इज इट।